बार बार देखने का मन करता है उसको। तो वो ये कि क्योंकि धूप सिखाएंगे, बहुत मुश्किल से यहाँ धूप आई है। हाँ तो यहाँ पे अभी थोड़ा धूप सेक लेगी। मैंने तो खुद ही पास है छत में छोटा बेबी, देखना है छोटा बेबी। अरे तुम लोगों को, तुम्हारे बच्चे को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ना, ये जो लास्ट व्लॉग क्या है बेबी के वेलकम का, उसके नेक्स्ट डे का ही है। और मैं मम्मी के यहाँ ही रुकी हूँ। वैसे तो मुझे रुकना था क्योंकि आशी और तिया की छुट्टी है 3-4 दिन की, तो मैं रुक रही थी यहाँ पे। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, मेरे ध्यान से बिल्कुल जल्द आने के चक्कर में, इतनी जल्दीबाजी में मैं अपने कपड़े वगैरह लाना भूल गई, जबकि मेरे को पता था कि हाँ मैं यहाँ पर रहूँगी। वैसे होता कि अगर आशी और तिया के एग्ज़ाम्स हो मतलब स्कूल हो रहे होते तो मैं नहीं आती, लेकिन अभी इनकी छुट्टी थी। पता नहीं भगवान ने कृपा करी कि इनकी छुट्टी हुई, तो मैं यहाँ रहने, मुझे आना ही था। मम्मी को मैंने बोल दिया था, मम्मी ने कहा था हाँ तू आ जाना, क्योंकि अकेले फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है स्टार्टिंग में। फिर तो ये होता है कि मैनेज हो जाता है धीरे धीरे करके ना। अभी शुरू में एकदम से न्यू मेंबर घर में है, वो भी छोटा बच्चा, तो बहुत काम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आ गई थी, लेकिन मैं अपने कपड़े लाना भूल गई थी। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने ये मैक्सी पहनी है, ये मम्मी की ही है, मैंने मम्मी से ले ली थी। और सिया भी मेरे साथ रुकी है, तो सिया ने अपने नानू की टी शर्ट और अपनी मामी का जो लोअर है वो पहन लिया था। तो ऐसे ही हमने मतलब हो गया था। तो इसके बाद में ये मुझे बोल थे कि मैं कपड़े लेकर आ जाऊँगा, लेकिन फिर इनको कुछ काम पड़ गया था, तो फिर शाम को मैं ही चली गई थी। और मुझे खुद भी कुछ काम था घर में जाकर, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो इनको रहने देती हूँ, मैं खुद ही चले जाती हूँ। तो फिर मैं घर चले गई थी, कपड़े वगैरह लेकर आ गई थी। और यहाँ पर अभी मैंने जो है दलिया वगैरह बॉईल करने के लिए रखा है तन्नू के लिए। तो वहाँ पे दलिया बॉईल हो रहा है। मम्मी और मैं जो है रोटी लेंगे, और सब्जी शायद रात की है, तो वही हम लोगों ने खाया था। व्लॉग थोड़ा सा मेरे लेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा बिजी मतलब ये जो कुछ दिन गए हैं थोड़ा सा बिजी वाले गए हैं, तो व्लॉग एडिट वगैरह नहीं किया था, इसलिए आपको लेट मिलेंगे व्लॉग। और ये मम्मी के घर का एक ही व्लॉग है, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉगिंग यहाँ पे कर नहीं पाई हूँ इस वजह से। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वैसे तो मैंने आपको वॉइस ओवर बता दिया होगा कि हाँ मम्मी क्या हूँ मैं। तो मैं कपड़े लाना भी वो हो गया, मतलब मेरे को था कि मुझे रहना है, क्योंकि आशी और तिया की छुट्टी है। इस वजह से अगर इनकी छुट्टी नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बीबी दोनों बड़ी क्लास में इनके। लेकिन पता नहीं शायद भगवान ने भी अच्छा साथ दिया कि चलो इनकी 3-4 दिन की छुट्टी, तो मम्मी के साथ मैं रह सकती हूँ। तो क्योंकि बच्चे के साथ बहुत सारा सा मतलब ऐसे वैसे काम तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बिजी हो ही जाता है, क्योंकि बच्चा होता है एक मेंबर छोटा सा घर में बढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो होता है। तो बस यहाँ पे अभी दलिया चढ़ा रखा है तन्नू के लिए और पापा के लिए, क्योंकि मेरे पापा भी दलिया वगैरह ही खाते हैं मॉर्निंग में ज़्यादातर। और तन्नू के लिए जाएगा। और हलवा तन्नू बोल रही है, तो हलवा तन्नू बोल रही है मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, मतलब जैसे 11-12 बजे के टाइम ना, तब वो खा लेगी। और बस वही है। और चुईयाँ, हमारी छोटी सी चुईयाँ जो है रो रही है दूध के लिए। वैसे टचवुड उसकी आदत अच्छी है, वो सिर्फ दूध के लिए ही रोती है, ऐसे फालतू नहीं रोती है। तो शायद दूध के लिए रो रही है अभी वो। तो कोई चक्कर देख कर आती है, क्योंकि छोटा बच्चा घर में तो ना बार बार देखने का मन करता है उसको। तो वही है। तो चलिए ये भी थोड़ा पकेगा। और मम्मी जो है यहाँ पे झाड़ू वगैरह मम्मी लगा रही है। मम्मी को मैं बोल रही हूँ मम्मी मैं लगाती हूँ झाड़ू, लेकिन मैं बोल रही नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी, तू किचन का देख ले बस। तो मम्मी बोल रही मेरे को झाड़ू पोछा मैं आप करती हूँ, तू किचन का देख ले बस, खाने पीने का। तो वही हम लोग मिल के सब ये चीज़ें कर रहे हैं। और आज यहाँ कल से यहाँ बहुत तेज़ बारिश है, मतलब हमारी छोटी गुड़िया जो है वो बारिश लेकर आई है। क्योंकि मम्मी की आपको पता है बारिश नहीं होती, बिल्कुल भी बहुत कम होती है। जब से ये आई है तब से बहुत अच्छी बारिश है मम्मी की हो रही है। और अभी भी ना बादल लगे हुए हैं। तो चलिए पहले छोटी गुड़िया को अंदर देख कर आती हूँ मैं, और तब तक ये भी अच्छे से पॉइंट। हम लोग जा रहे हैं छत में बेबी को लेके।
क्योंकि धूप सिखाएंगे, बहुत मुश्किल से यहाँ धूप आई है। तो हम लोग जा रहे हैं छत में और छोटी गुड़िया को धूप सिखाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है ना, इसलिए। तो बस नाभि से नीचे नीचे। और इधर मम्मी भी है। मम्मी को बुखार आ रहा है। मम्मी तो ऐसे बनी हुई है। मम्मी चक्कू पर उधर कर दो। सास का बच्चा बहू को हो रखा, वही तो। सास ने ढका हुआ है। हाँ बच्चा सास बहू को हो रखा, सर सास ने ढक रखा वही तो है। सास को लग रही ठंड। अरे वहाँ पे एसी उसी भी चल रहा है ना, जुकाम लगी फिर। तो अभी धूप अच्छी आ गई यहाँ पे, देखो थोड़ा धूप सेक लेगी। हवा लग रही है। हाँ हवा भी है ना थोड़ा अभी, क्योंकि बादल थे। वहाँ देखो कि तो भयंकर हो रहा, बाप रे। सुंदर भी लग रहा है और बादल भी बहुत हो रहे हैं। लेकिन ये चलो हल्की धूप आ गया है। और ये मम्मी की मिर्चें और ये हमारी छिया। और आज जो है ना शायद नेक्स्ट डे हो चुका है जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि व्लॉग मैंने आपको कहा रही तो मम्मी के घर में 3-4 दिन हूँ, लेकिन एक ही व्लॉग बन पाया है, क्योंकि सेम एक ही रूटीन रोज़ रोज़। और फिर मैंने कहा एक ही रूटीन में आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। और फिर बच्चे के साथ भी थोड़ा सा बिज़ी, उसको देखना अच्छा लग रहा था, मतलब उसके आगे पीछे ही हम लोग बिज़ी रहे और व्लॉग बनाने का मन भी नहीं हुआ कुछ खास। इसलिए शायद नेक्स्ट डे ही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो हलवा बन रहा है और एक साइड जो है ये पता नहीं क्या बन रहा है, मैं भूल चुकी हूँ। कुछ बन रहा है ये भी, हाँ ये सांभर चढ़ाया हुआ है और यहाँ पर तन्नू के लिए जो है हलवा बन रहा है। तो और एक साइड जो है छोटी गुड़िया की मालिश हो रही है, क्योंकि जो मालिश वाली आंटी है ना वो सुबह के टाइम आ जाती है, मतलब कभी लेट आती है कभी जल्दी आती हैं, जब उनको टाइम लगता है आ जाती हैं। तो वो मालिश हो रही है, फिर उसके बाद आंटी उसको छोटी को नहला देगी। और यहाँ पर बस हलवा जो है मैंने थोड़ा भून लिया, आटे का और गुड़ का हलवा बन रहा है ये। तो यहाँ पर मैंने पानी वगैरह सब ऐड कर दिया इसमें, और हलवा बहुत ऐसा अच्छा वाला बना है। तो थोड़ा थोड़ा जैसे होता है, क्योंकि तन्नू इतना तो नहीं खाती है, तो थोड़ा सा बच जाता है तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो बस वो बन गया है। और अब गुड़िया की यहाँ पर जो है नहाई होने लगी है, तो उसको क्या बोलते हैं ना, अभी उसी से नहला रहे हैं, जैसे जो मंडवे का आटा होता है ना उसी से नहला रहे हैं इसको अभी, क्योंकि इसके थोड़ा सा हेयर वगैरह है। तो बच्चे के अगर इस टाइम पे आटे से जैसे अच्छे से नहला दो ना, तो वो सारे के सारे बाल निकल जाते हैं जो एक्स्ट्रा वैसे रहते हैं हाथों पे पीठ पे। तो आजकल जो है स्टार्टिंग में जो है आंटी उसको मंडवे के आटे से ही नहला रही है। उसके बाद थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो फिर जो सोप वगैरह है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर बस मालिश हो चुकी है इसकी, अब जो छोटी गुड़िया है वो नहा रही है। और आज जो है ना उसका भी नेक्स्ट डे हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं रेडी हो रखी हूँ गौतम के साथ जाने के लिए। छोटी बेबी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मतलब उसको चेकअप के लिए बुलाया था, जैसे रूटीन चेकअप होता है ना उसके लिए बुलाया था। हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जा रहे हैं छोटे बेबी को लेके, तो क्योंकि उसका चेकअप है आज इसलिए। और तन्नू तो अभी नहीं जा पाएगी, तो फिर मैं जा रही हूँ। और मम्मी भी खाना खुना देखेगी, इसलिए मम्मी घर पे ही है। तो अभी नहला धुला दिया है, मालिश हो गई उसकी, मालिश वाली आंटी आई थी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, थोड़ा सा चेकअप करा के आते हैं। भाई के साथ जा रही हूँ और सिया यहीं पर है नानी और मामी के साथ है ना। हाँ दिखा। दुकान में तो खड़ा होना हो, दुकान भी देख, अभी दुकान भी संभालेगी है। दुकान दिखाने वक्त बताने आ रही है अंदर। वही तो, ये मतलब दुकान संभाल रही है। अब हमारी दुकान वो ये बन गई है, शॉपकीपर, हमारी न्यू शॉपकीपर है ना, हेल्पर हेल्पर हेल्पर। तो बस यहाँ पे भाई भी रेडी है और अब मैं लेके जा रही हूँ बेबी को। और मम्मी घर पे रह रही है, क्योंकि घर पे फिर खाने खुने का है और तन्नू अभी नहीं जा पाएगी, तो फिर इसलिए बेबी को लेके मैं जा रही हूँ। मतलब ऐसी रूटीन चेकअप है उसका, देखना था, जैसे उसकी नाल वगैरह भी है, डॉक्टर बुलाते ही है जैसे ना, तो वो देखने गए हैं। 1-2 काम और भी हैं तो वो भी निपटा देंगे वहीं पर हॉस्पिटल में। तो बस भाई आ गया है और अब चलते हैं बेबी को लेके डॉक्टर के पास। और पता है सच्ची में टचवुड इतनी मतलब
प्यारी है, वो इतनी अच्छी है। मतलब कम से कम 1-2 घंटे वहाँ पर हो गए होंगे, लेकिन ये बहुत शांत रही। सिर्फ लास्ट में जैसे हम घर पहुँचने वाले थे ना, तो गाड़ी में बहुत रोई क्योंकि इसको भूख लगने लगी थी। वैसे वहाँ पर बिल्कुल शांत थी, जो कि अच्छी बात है। और ऐसे बच्चे ना अच्छे भी लगते हैं, जो ज़्यादा रोते वो करते हैं। तो प्यारे तो सारे बच्चे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना उस बच्चे के साथ परेशानी हो जाती है। तो अभी तो ये ठीक है, बाकी बाद में पता नहीं कि प्यार प्यार में इसे गोदी की आदत लग जाए, वैसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। वो ये तो बस हम डॉक्टर के पास चले गए यहाँ पे, और इसकी नेक्स्ट डे का व्लॉग अब आगे ये है। आपको जाना है? नानी के पास है छत में छोटा बेबी, देखना है छोटा बेबी। जाओ, चले जाएगी छत में। चप्पल पहन लो पहले अपनी। हाँ, एक तो ये दिख रही किसकी, भैया की है? तेरी है दक्षु। गुड मॉर्निंग दक्षु। क्या ढूंढ रहा? और यहाँ पे देखो डॉगी आया, रोटी खा ली। डॉगी रोटी खा ली तूने? रोटी खा ली थी? अच्छा, रोटी खाई? डॉगी ने रोटी खाई? जा बाहर जा, अब नाना भगाएंगे तेरे को। सूखी रोटी ले ले। अब एक्टिंग कर रहा है। हाँ, एक्टिंग नहीं मत कर। और अभी हो गया है रात का टाइम, हो गया है। यहाँ पर सोनू भी आ गई थी, फ्राइडे को आई थी दिन में, क्योंकि सैटरडे संडे उसके बच्चों की छुट्टी होती है इस वजह से, और उसका बच्चे को देखने का बहुत मन था। तो मैंने उसको बोला था तू आ जा, तो उसने कहा मैं चल देखती हूँ, तो वो आ गई थी। और यहाँ पर आज भाई हम सबके लिए बना रहा है सूप, क्योंकि हम जितनी बार भी आते हैं ना उतनी बार वो बोलता है दीदी सूप पियोगे आप? सूप बनाऊँगा, मैं बहुत अच्छा सूप बनाता हूँ। तो यहाँ पर वही सूप बना रहा है। और यहाँ पर मैं उसको बोल रही थी कि मतलब छोटी गुड़िया के लिए सब ने तुझे, तन्नू को, मम्मी को बहुत सारी बधाइयाँ दी है। तो गौतम आप सभी को थैंक यू कर रहा था और धन्यवाद कर रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में मेरी मम्मी फ़ोन में बात कर रही थी, तो आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। तो फिर क्या होता है कि अजीब सा आवाज़, इसकी आवाज़ कम आ रही थी, मम्मी की ज़्यादा आ रही थी। तो ये आप सभी को हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच बोल रहा था, और इसलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस भाई सूप बनाएगा, और सूप बहुत टेस्टी बनाया था इसने। मतलब ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं बनाऊँगा, बोलता था कि बनाऊँ, मैं ही मना कर देता, क्योंकि हम घर जाने की जल्दी होती थी इस वजह से। तो आज इसने अच्छे से मशरूम वेजिटेबल्स वाला सूप बनाया था। और अपने ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।